तो भाई लोग, आई होप कि आप लोगों ने कूली एंड वॉर 2 ये दोनों मूवीज देखी होंगी। एंड दोनों मूवीज बिग बजट मल्टी स्टारर होने के बावजूद सभी ऑडियंस के मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही है बिकॉज ऑफ द हाइप दे क्रिएटेड बाय यूजिंग स्टार पावर्स। क्योंकि ऑनेस्टली स्टार पावर अगर इन दोनों में नहीं होता और स्टोरी एंड प्रेजेंटेशन एकदम एज इट इज होता तो ये दोनों मूवीज दम तोड़ देती। एंड इसीलिए कोई मूवीज के स्टार्स और मूवीज के प्रति अपने प्यार और इमोशंस के चलते फिल्म को डिसेंट बोल रहा है, तो जिसने दोनों मूवीज से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा दी थी वो टोटल नेगेटिव ही बोल रहा है। तो ऐसा क्या गलत हो गया कि इतनी हाइप एंड बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद भी दोनों मूवी मास ऑडियंस के दिल में घर नहीं कर पाई? तो आओ जरा आज के योगीपीडिया में इसी पर बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहला पॉइंट, क्लैश। देखो, अगर दोनों मूवीज का क्लैश ना होता तो ऑडियंस डिवाइड भी नहीं होती। जो भी मूवी 14 अगस्त को रिलीज होती वो डेफिनेटली पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस का कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती थी। हालांकि कूली ने जहां 150 करोड़ की ओपनिंग फर्स्ट डे में ही कर ली थी, वहीं वो 200 या 250 करोड़ भी कर जाती। एंड वॉर 2 ने जहां 95 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, वही ये फिल्म अगर क्लैश ना होती तो 100 या 150 करोड़ वो भी कर जाती। लेकिन पॉइंट नंबर 2, एलसीयू एंड स्पाई यूनिवर्स डिसअपॉइंटमेंट। अब जहां एक तरफ क्लैश की वजह से बॉक्स ऑफिस पर फर्क पड़ा, वही दोनों मूवीज के चाहने वाले दोनों मूवीज को देखने फिर भी गए। लेकिन कूली के एलसीयू के साथ कनेक्शन ना होने के कारण सबको पहले डिसअपॉइंटमेंट वही होना पड़ा, क्योंकि सब लोग आस लगाए बैठे थे कि लोकेश ने भले ही पोस्ट डाल के ये बोल दिया हो कि कूली इज अ स्टैंड अलोन फिल्म, लेकिन फिर भी लोग होप्स लगाए बैठे थे, क्योंकि लियो मूवी के लिए भी लोकेश ने पहले उसे स्टैंड अलोन मूवी बोला था, फिर एक दिन पहले आकर पोस्ट डाल के बोलते हैं कि भाई पहले कैथी और विक्रम भी रिविजिट कर लेना। एंड ऊपर से ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स ने, इवन कुछ आम जनता ने भी कहीं ना कहीं से या ट्रेलर के ग्लिम्स से जबरदस्ती का एलसीयू कनेक्शन जोड़ के पता नहीं क्यों बहुत सारी थियरीज बना ली थी जो वायरल भी हो गई। एंड ये थॉट दिमाग में रखकर के कूली इज अ पार्ट ऑफ एलसीयू अगर कोई मूवी देखने गया था तो वो डेफिनेटली डिसअपॉइंट जरूर हुआ। बट जिन्होंने एलसीयू की कोई भी फिल्म नहीं देखी या ये एलसीयू कनेक्शन दिमाग में नहीं रखा, उन्होंने ये मूवी फुल हार्टेडली एंजॉय की। वही वॉर 2 मूवी में भले ही लास्ट में बॉबी देओल का कैमियो था अबाउट अल्फा मूवी, जो आगे आने वाली स्पाई यूनिवर्स मूवी को सेटअप करती है, मैंने किसी के माउथ से, किसी के मुंह से नहीं सुना कि वाह यार क्या कनेक्शन दिखाया है। किसी ने सीटी ताली नहीं बजाई एंड एंड क्रेडिट में या अल्फा मूवी के साथ इसके कनेक्शन के साथ किसी ने नहीं जोड़ा। इस मूवी में भी टाइगर या पठान का कैमियो होता, या वॉर 1 से टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर की कोई बैक स्टोरी होती, या टाइगर को लेकर आते, तो लोगों को नोस्टैल्जिया भी फील होता एंड वर्ड ऑफ माउथ भी इस मूवी का तगड़ा बन जाता। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंटेशन। लोगों के लिए वॉर 2 का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था अपने पसंदीदा हीरोज को एवरेज प्रेजेंटेशन के साथ देखना, जहां एवरेज वीएफएक्स के साथ दोनों कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर शोकेस किया गया, जिसके वजह से वो सीन्स जहां जहां जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक का फर्स्ट शॉट ऑफ इंट्रोडक्शन था वो बड़ा फेक सा फील होता है। वही दूसरी तरफ कूली का प्रेजेंटेशन सॉलिड होने के बावजूद मिक्स्ड बैग ऑफ स्टोरीज को एक साथ मर्ज करने की वजह से मूवी यार स्लो डाउन हो गई। फोर्थ पॉइंट है ओवर एक्सपेक्टेशन। एंड ये पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि दे आर बिग बजट फिल्म्स विथ बिग एक्टर्स, लाइक कूली में रजनी सर, नागार्जुना, आमिर खान एक साथ आना, या उपेंद्र का कैमियो हो, यार जबरदस्त था वो। ऊपर से लोकेश कनगराज का ट्रैक रिकॉर्ड हो, उससे कूली ने अपने आप हाइप जनरेट की थी। एंड क्योंकि पूरे पैन इंडिया से स्टार कास्ट एक साथ आ रही थी, तो उन स्टार्स के चाहने वालों में उनको एक साथ देखने की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि इन सब की केमिस्ट्री कैसे होती है ऑन स्क्रीन। वही पहली बार जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में आ रहे थे, वो भी ऋतिक जैसे स्टार के अपोजिट, दैट टू इन स्पाई यूनिवर्स। तो लोगों में अगेन उम्मीद एंड एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि क्या नया हो सकता है, देखना तो पड़ेगा। एंड इसी से आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, वीक स्क्रीन प्ले। नो डाउट दोनों मूवीज में स्टार कास्ट भर भर के थी, लेकिन दोनों मूवीज की स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं सुनी सुनाई देखी दिखाई सी लग रही थी। लाइक कूली में रजनीकांत का प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट जेलर के कैरेक्टर जैसा था। वो पहले ही किसी को अपॉइंट करके रखना, अगर मैं वहां नहीं तो वहां ऑलरेडी मैंने किसी को बिठा के रखा है जो तुम्हारा प्लान फेल कर देगा, ऐसा स्क्रीन प्ले था जो ऑलरेडी हम देख चुके थे। अगेन विक्रम में जैसे वो मेड थी ना, एजेंट
एजेंट टीना। हाँ, वैसे ही प्रेजेंटेशन कूली में भी किया गया था विथ वन एक्ट्रेस। सेम हैपेंड विद द वॉर 2। दो बड़े सुपरस्टार्स होने के बावजूद वही सेम रिपीटेटिव फॉर्मेट सामने रखा गया। दो बड़े स्टार्स, दो स्पाई, दो दोस्त जो बचपन में बिछड़ गए, उनका बड़े होकर दुश्मन जैसे भिड़ना, दोनों का माइंडसेट डिफरेंट होना, फिर लास्ट में दोनों का मिलाप, जो हम बचपन से यार कितनी ही मूवीज में देखते आ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 6, इम्पैक्ट। देखो, जो लोग थिएटर में बिना किसी के रिव्यू देखे बगैर गए थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल था, सुबह 6 बजे 5 बजे का शो देखा, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्रिटिक्स या रिव्यूअर्स क्या बोल रहे हैं। उनको बस एंटरटेनमेंट करने जाना है, अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर एंजॉय करना है। लेकिन जिस टेम्परामेंट के साथ वो देखने गए, उनको उस फिल्म का इम्पैक्ट ही इतना नहीं दिखा कि आगे वाले को यार वो बोल पाए कि यार जा तू भी देख ले ये मूवी। और ये दोनों मूवीज के साथ हुआ। मूवीज अपने प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी लाइन के दम पर किसी तरह का एक्सट्रीम इंपैक्ट ऑडियंस के दिलों में बना ही नहीं पाई कि दोनों फिल्म्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला जा सके। सभी मूवीज के चाहने वाले या तो दोनों फिल्म्स की तारीफ बस इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें उनके चहेते सुपरस्टार्स है, या वो खुद इन फिल्म्स के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने अपने बाकी यारों दोस्तों को बोल के रखा था कि ये मूवी तो फाड़ देगी। और अब मिक्स्ड रिव्यूज आने के बाद खुद को सही साबित करने के लिए दोनों मूवीज को बस डिसेंट बोल रहे हैं, जो कि वो है बट नॉट इंपैक्टफुल। एंड स्पेशली अगर मैं वॉर 2 की बात करूं तो अयान मुखर्जी एज एक्शन डायरेक्टर का भी इंपैक्ट इसमें नहीं पड़ा। वो हर सीन को ज्यादा एलिवेट करने के चक्कर में एक्स्ट्रा करते हुए नजर आ रहे थे। और कूली में लोकेश कनगराज जो एक्स्ट्रा को यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते थे, वो इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे थ्रू हिज डायरेक्शन एंड इवन ए रेटिंग, वो उन्होंने नहीं किया। जिससे बात करना चाहूंगा मैं पॉइंट नंबर 7, बजट यूटिलाइजेशन। देखो, दोनों मूवीज का बजट तगड़ा था, जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ नहीं, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। जैसे कूली मूवी को ए रेटेड बना तो दिया, लेकिन ए रेटिंग वाली एक भी बात कूली में नहीं थी। जो भी शॉट्स दिखाए गए वो ए रेटिंग को जस्टिफाई नहीं करते। ए रेटिंग का फायदा उठाकर इस फिल्म में भी एटलीस्ट हिट 3 मूवी जैसा ब्रूटल एक्शन दिखाना चाहिए था। सो ए रेटिंग तो इस फिल्म का बस एक गिमिक बनकर सामने आया। वही वॉर के मार्केटिंग में जो पैसा डाला गया, जो कि नॉनसेंस ही था, वही पैसा इस मूवी के प्रेजेंटेशन एंड वीएफएक्स में डाल देते तो वर्ड ऑफ माउथ इसकी अपने आप बनती और लोग भी ज्यादा मात्रा में मूवी देखने थिएटर में आते। पॉइंट नंबर 8, नेवर सीन बिफोर। यस, क्या दोनों मूवीज में ऐसा एक भी सीन था जो आपको ऐसा लगा हो कि यार क्या क्या सीन बना है यार, मस्त, ऐसा तो आज तक नहीं देखा ना सुना? ना प्रॉपर एलिवेशन वाला कोई सीन, ना याद रह जाए ऐसा कोई इंपैक्टफुल डायलॉग, ना कोई हुक लाइन जो बार बार आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली चलती रहे। यार वो कूली में मोनिका सॉन्ग एंड वॉर 2 में जनाबे आली सॉन्ग, बोथ आर जस्ट फैन सर्विस, जो मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ते, क्योंकि दोनों गाने मूवी में एब्रप्टली डाले गए हैं। सो इन ऑल पॉइंट्स अगर ओवरऑल बात करूं तो यस, दोनों मूवीज में फ्लॉज है, दोनों मूवीज में किसी भी तरीके का एक्स फैक्टर नहीं, लेकिन दोनों मूवीज खराब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी दोनों से एक्सपेक्टेशन लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी हाथ लगी है, ओनली बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन। तो अपनी भड़ास बोलो या मैच्योर डिसीजन बोलो, ये वीडियो बनाया है एंड आखिर तक अगर आपने देखा है तो एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं। तो बताओ, बचपन में रिजेक्ट होने के बावजूद एनटीआर स्पाई यूनिवर्स का पार्ट कैसे बना? हाउ ही गॉट सिलेक्टेड आफ्टर दैट एज रॉ एजेंट? कमेंट करो नीचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।